जय मसीह की दोस्तों, खरी शिक्षाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज का विषय है, क्या परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है। मैं फिर से कहता हूँ, क्या परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है। इसका सीधा जवाब है नहीं। ऐसे 5 सवाल है। पहला, क्या परमेश्वर अपनी इच्छा के बाहर प्रार्थना का उत्तर देता है। सीधा जवाब है नहीं। एक वचन देखते हैं, पहले यूहन्ना 14 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। अगर इच्छा नहीं है तो परमेश्वर आपकी किसी भी प्रार्थना का उत्तर, कोई भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। आप विदेश जाना चाहते हो लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। आप बिजनेस चालू करना चाहते हो लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। बेहतर है जब भी आप प्रार्थना करें तो प्रभु से कहे, प्रभु आपकी इच्छा क्या है वही पूरा होने दे। आशा करो आप समझ गए हो। दूसरा, क्या परमेश्वर अपने वचन के बाहर प्रार्थना का उत्तर देता है। क्या परमेश्वर अपने वचन के बाहर प्रार्थना का उत्तर देता है। इसका सीधा जवाब है नहीं। जैसे किसी के लिए श्राप मांगना, किसी का बिजनेस बंद हो जाने के लिए प्रार्थना करना, किसी का घर टूट जाए, किसी का तलाक हो जाए, ऐसे कोई भी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देगा जिसमें परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं कहता कि तुम दूसरों को शाप दो। परमेश्वर का वचन कभी नहीं कहता कि किसी का बिजनेस बंद हो जाए, किसी का घर टूट जाए, किसी का तलाक हो जाए। परमेश्वर का वचन कभी नहीं कहता कि तुम दारू बेचो, गलत काम करो, किसी प्रकार स्मगलिंग करो, वेश्या का काम करो, 2 नंबर के पैसे से पैसे कमाओ। ऐसा परमेश्वर वचन कभी नहीं कहता। ऐसे बिजनेस के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते और जो कर रहे हैं वो गलत है। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना को उत्तर देता है। ऐसे कोई प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर नहीं देगा। तीसरा, जब कोई परमेश्वर का आज्ञाकारी ना हो तो क्या फिर भी परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देता है। जब कोई परमेश्वर का आज्ञाकारी ना हो तो क्या फिर भी परमेश्वर प्रार्थना कर देता है। इसका सीधा जवाब है नहीं। अगर हम उसकी आज्ञाकारी नहीं है, मत्ती 28:18 का वचन पूरा नहीं कर रहे हो, उसके राज्य में चेला नहीं बना रहे हो, उसके राज्यों में लोगों को नहीं जीत रहे हो, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। लूका का 6:6-40 में लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। आप प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे तो परमेश्वर आपकी इच्छा पूरा करेंगे। आप परमेश्वर का घर बनाओगे तो आपका घर बन जाएगा। इसलिए आप उसके आज्ञाओं का पालन करें। वचन जैसा कहता है वैसे हम चले। मेरा परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा। 4, अगर हम पाप का जीवन जी रहे हैं तो क्या फिर भी परमेश्वर प्रार्थना उत्तर देगा। अगर हम पाप का जीवन जी रहे हैं तो क्या फिर भी परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देगा। इसका सीधा जवाब है नहीं। परमेश्वर आपके किसी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा अगर आपके जीवन में पाप है। पहले यूहन्ना 2:4 में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। इसका मतलब है कि प्रभु कहता है किसी ही प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा अगर आपके जीवन में पाप है। 5, क्या प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए परमेश्वर को जबरदस्ती मना सकते हैं। क्या प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए परमेश्वर को जबरदस्ती मना सकते हैं। इसका सीधा जवाब है नहीं। उपवास में जाकर 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 80 दिन मैं परमेश्वर को कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर को खुश कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना उत्तर नहीं देगा। बड़े बड़े दशमों देकर, बड़े बड़े ऑफरिंग देकर मैं परमेश्वर को खुश कर सकता हूँ, ऐसी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देगा। 8-8 घंटे प्रार्थना में बैठ के, घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करके मैं परमेश्वर को खुश कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देगा। बड़े बड़े सेवक से प्रार्थना करवा लूँ, ऐसे ही प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देगा। ऑनलाइन प्रार्थना कर लूँ साउथ अफ्रीका, अमेरिका से, ऐसे ही प्रार्थना के उत्तर परमेश्वर नहीं देगा। अब अंत में याकूब 5:16 में लिखा है,
धर्मजन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। जी हाँ, प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञाकारी और परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। मरकुस का 24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जो कुछ में परमेश्वर की इच्छा होना जरूरी है। पहले कुरिन्थियों 14:15 में लिखा है, सो क्या करना चाहिए? आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, तो आत्मा और बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। बुद्धि परमेश्वर देता है, कैसी प्रार्थना करना है, क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। देखिए दोस्तों, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार प्रार्थना का उत्तर देता है और परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। इस मैसेज से प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।